नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। बिहार 7वें फेज के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। बिहार के 7वें फेज की जो वैकेंसी है कब तक आएगी, कब तक उसका जो नियमावली है वो आएगा। तो अगर आप खुद उसका कारण जानना चाहेंगे कि नियमावली अभी तक क्यों नहीं आ पा रही है, अगर सोचेंगे इसमें थोड़ा तो आपको उसके कई कारण निकल के आएंगे। क्योंकि आप देखेंगे बृहद पैमाने पे 2 से 3 बार आपके धरना प्रदर्शन हुए, उसमें कई भाइयों बहनों को चोट भी आया, लेकिन उसका बावजूद भी सरकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आखिर इसका कारण क्या है? तो इसके कारण आप देखेंगे कई हो सकते हैं। सबसे प्रमुख मुद्दा आपको हम ये बता दें कि आप देखेंगे कि जो आपका बीएड बीटीसी का जो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, जिसका आप देखेंगे जो फैसला है वो सुरक्षित कर लिया गया। और वो फैसला आप देखेंगे आपको अप्रैल के पहले वीक में या पहले वीक के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो उसका भी क्या असर आपको बिहार में 7वें फेज की वैकेंसी पे देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी एक प्रमुख कारण है। वो जब तक वो फैसला नहीं आएगा तब तक आप देखेंगे कि इधर भी कुछ नहीं होना है। तो एक वो भी कारण आप मान सकते हैं। तो आप वो भी देख लिया जाए। आप देखेंगे कुछ ही समय में अब आपके वो पब्लिक कर दिया जाएगा जो आपका बीएड बीटीसी मुद्दा है, उसमें क्या हुआ है अब कुछ ही समय में आपके सामने होगा। और उसके बाद जहाँ तक बात रही नियमावली की, तो आप देखेंगे नियमावली बन के तैयार है, बस उसको कैबिनेट में पास कराना है। किस प्रोसेस से आपकी वैकेंसी होगी, किस प्रोसेस से आपको नियुक्ति मिलेगी, वो सारा कुछ खाका तैयार कर लिया गया है। केवल उस पर सिग्नेचर करके उसको पब्लिक डोमेन में लाना है, बस इतना ही आपका बाकी रह गया है। तो अब ये देखिए, अगर सरकार चाहे तो वो तुरंत भी कर सकती है, बहुत लंबे समय से लटका भी सकती है। तो आप देखेंगे लटकाते तो आई है, लेकिन अब लटका नहीं पाएंगे। जैसे ही आपका बीएड बीटीसी वाले मुद्दे पे अगर फैसला आ जाता है तो उसके बाद आपको जरूर देखेंगे नियमावली का जो प्रोसेस है वो आपको पब्लिक डोमेन में देखने को मिलेगा। और नियमावली आने के बाद अगर आप देखेंगे वैकेंसी कब तक आएगी, तो वैकेंसी के उसके लिए भी कुछ नहीं कहा जाता। फिलहाल अगर नियमावली दे देते हैं तो ये पता चल जाएगा किस प्रोसेस से आपकी वैकेंसी होगी, किस प्रोसेस से आपकी नियुक्ति होगी। और उसके बाद अगर बात की जाए तो सरकार चाहे तो तुरंत नोटिफिकेशन दे सकती है या कुछ समय तक और ले जा सकती है। ले जाने का चूंकि कारण ये है कि आप देखेंगे कि अभी 6वें फेज की जो वैकेंसी है अभी पूरी वो नहीं हुई है, उसका भी काउंसलिंग चल रहा है। तो काउंसलिंग होने के बाद जब तक 6ठा फेज आपका पूरा नहीं होगा तो फिर 7वें फेज के लिए आप देखेंगे कुछ हो नहीं पाएगा। और आप देखेंगे कि 6वां जो फेज है वो आप अपने अंतिम चरण पे है, तो वो भी आप पूरा होने के ही कगार पे है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको जरूर 7वें फेज की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप उसके लिए परेशान ना होइए। जो आपने कर लिया है, जो आपका सीटेट में मार्क आ गए हैं, जो आपने पढ़ाई पूरी कर ली है, तो आप परेशान हो। वैकेंसी आएगी तो आप उसमें जरूर एलिजिबल होंगे और भरेंगे। परेशान होने से आप देखेंगे खुद कुछ मिलने वाला तो है नहीं, परेशान होके ही क्या कर लेंगे, कुछ हो नहीं पाएगा और खुद ही डिमोटिवेट होंगे, खुद ही आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो परेशान न होइए, जब भी वैकेंसी आएगी अब अगर आप उसके एलिजिबल हैं तो आप उसमें जरूर होंगे। और वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा तो उसमें किस प्रकार से है, डोमिसाइल सिस्टम है कि अदर स्टेटों का है कि क्या है क्या नहीं है, ये तो अभी आप अनुमान ही लगा सकते हैं। जब तक ये आएगा नहीं पब्लिकली रूप से तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये तो है कि इस वर्ष आपको वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी। और मेन मुद्दा वही है आपका बीएड बीटीसी मुद्दा वाला। जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाएगा, फाइनल फैसला नहीं आ जाएगा, तब तक कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और उसका भी आप देखेंगे डेट है आपको अप्रैल के पहले वीक में देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही वो फैसला आएगा उसके बाद उम्मीद है कि आपको नियमावली जरूर देखने को मिलेगी।